हनुमान जी शेरू को रोज जिम करवाते हैं क्योंकि नवरात्रि में शेरू माँ दुर्गा के साथ जाने वाला है। आज माँ दुर्गा भी अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार कर रही होती हैं। कृष्ण जी भी नवरात्रि की लिस्ट तैयार कर रहे थे। तभी कृष्ण जी शेरू को माला पहनाते हैं और माँ दुर्गा तैयार हुए बैठी थी। तभी शेरू माँ दुर्गा को बुलाने आता है। कृष्ण जी माँ दुर्गा का त्रिशूल देते हैं, लेकिन हनुमान जी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। तभी माता जी हनुमान जी को मोतीचूर का अद्भुत लड्डू देती हैं और कृष्ण जी को प्यारा सा बांसुरी देती हैं। अब माँ दुर्गा शेरू के साथ चली जाती है, लेकिन किसी ने लाइक, फॉलो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा। एक दिन माता पार्वती जी कद्दू का पौधा लगाती हैं तो उधर भोलेनाथ भी एक गाजर का पौधा लगाते हैं। कुछ समय बाद खेत में लगा कद्दू का पौधा तैयार हो जाता है तो उधर भोलेनाथ का भी गाजर का पौधा तैयार हो जाता है। जब माता पार्वती जी कद्दू को काटती हैं तो उसमें से गणेश जी की सोने की मूर्ति निकलती है। जब भोले बाबा गाजर को काटते हैं तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर माता पार्वती उस मूर्ति को भक्तों के घर में स्थापित करने के लिए निकल पड़ती है। माता पार्वती उन भक्तों के घर मूर्ति स्थापना करेगी जो लाइक, फॉलो और कमेंट में जय मां पार्वती लिखेगा। एक दिन माँ सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी हनुमान जी उन्हें छुप कर देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और फिर दौड़ कर जाते हैं और माँ सीता से पूछते हैं, माँ आप सिंदूर क्यों भरते हो? माँ ने जवाब दिया, सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होती है। यह बात सुनकर हनुमान जी दौड़ कर जाते हैं और एक टोकरी भर के सिंदूर लाते हैं और फिर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा देते हैं। तभी माता वह आ जाती है और हनुमान जी से पूछती है, यह क्या किया हनुमान? फिर हनुमान जी बोलते हैं, इससे मेरे प्रभु श्री राम की उम्र 1000 साल लंबी हो जाएगी। तभी से हनुमान जी को संसार में सिंदूर लगाया जाता है। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखे हैं। लक्ष्मण सीता के चारों तरफ रेखाएं बना देते हैं और कहते हैं, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप इस रेखा से पैर बाहर ना रखें। इतना बोलकर श्री राम की मदद करने चले जाते हैं। तभी रावण उड़न खटोला पर बैठकर एक साधु का रूप लेकर सीता के घर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश करता है तभी उसको जोर से झटका लगता है। तभी सीता हाथ में भिक्षा लेकर उसी साधु के पास जाती है, लेकिन साधु अपने रावण के रूप में आ जाता है और सीता का हाथ पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रावण सीता को उड़न खटोला पर बैठाकर ले जाता है। फिर राम जी और लक्ष्मण रोने लगते हैं। लाइक, फॉलो और कमेंट में जय सीता राम जरूर लिखे। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लिटा दिया तब भगवान कृष्ण आखिरी बार उनसे मिलने गए। उनको देखकर भीष्म पितामह ने अपने अंतिम शब्द में कहा, हे केशव, मुझे मेरे पिछले 10 जन्म याद है, लेकिन इसके बाद भी मैंने ऐसा क्या बड़ा अनर्थ कर दिया कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। पिछले 10 जन्म में मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? ये बाणों की सैया अब मुझसे सही नहीं जाती। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो केशव। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, यह बात आपके 10 जन्मों के पहले की है। जब आप एक राजकुमार थे तब आप जंगल से भ्रमण कर रहे थे। तभी आपके रास्ते में एक सांप आ गया। आपने उसको मारा नहीं, बल्कि यह सोचकर कि कहीं यह सांप